अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। पंक्ति किसकी है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। मैंने पहले ही कहा था एक एक प्रश्न आज की वीडियो का काफी महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है पंक्ति किसकी है, रैदास, कबीर, रामानंद या मलुकदास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मलुकदास की यह पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह पंक्ति है मलुकदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की किस रचना में बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था और वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है? विकल्प दिए गए हैं, अमिता, सिंह सेनापति, दिव्या या प्रतिदान। तो यशपाल जी की कौन सी रचना है जिसमें बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या। यशपाल जी की रचना का नाम है दिव्या, जिसमें बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था और वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास अवध राज्य के पतन का विवरण प्रस्तुत करता है? विकल्प हैं सोमनाथ, सुहाग के नुपुर, शतरंज की मोहरें या चारु चंद्रलेख। तो देखिए उपन्यास का नाम आपको बताना है। अवध राज्य से जुड़ा हुआ उपन्यास निम्न में से कौन है? सोमनाथ, सुहाग के नुपुर, शतरंज की मोहरें या चारु चंद्रलेख। तो देखिए अवध राज्य का वर्णन दिया गया है शतरंज की मोहरें, जो कि अमृतलाल नागर जी का है। लेखक भी याद रखिएगा, अमृतलाल नागर जी का यह उपन्यास है और जिसमें अवध राज्य के बारे में वर्णन दिया गया है। तो शतरंज की मोहरें के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो अमृतलाल नागर जी का यह उपन्यास है, अवध राज्य का विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? तो आपको बताना है कि रांगे राघव जी का उपन्यास निम्न में से कौन सा नहीं है। मुर्दों का टीला, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू या जय योद्धे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए मुर्दों का टीला, राह न रुकी और अंधेरे के जुगनू, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? रांगे राघव जी की। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। यह रचना रांगे राघव जी की नहीं है, जय योद्ध है। याद रखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुर्दों का टीला, राह न रुकी और अंधेरे के जुगनू, ये तीनों ही रचनाएं रांगे राघव की हैं। याद रखिएगा, इनमें से भी प्रश्न बन सकता है। ज्यादातर पूछा जाता है कि मुर्दों का टीला के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रांगे राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? विकल्प हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प पहला ही सही होगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। यह मिश्र बंधुओं में नहीं आते। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव की जगह होगा सुखदेव। याद रखिएगा यहाँ पर सुखदेव बिहारी मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संशयशील मानव का प्रतीक है। पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? संशयशील मानव का। पहला ही विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण घनानंद की जीवन से विरक्ति हो गई और वे वृंदावन जाकर भक्ति साधना में लीन हो गए? विकल्प है कि अन्य दरबारियों का उनके प्रति ईर्ष्या भाव, या मुगल बादशाह द्वारा अपमानित करके उन्हें निष्कासित किया जाना, या उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना, या नादिर शाह के सैनिकों द्वारा उनका हाथ काटना। तो देखिए ए और यहाँ पर डी, ये दोनों तो यहाँ पर गलत होंगे। बी और सी में से ही एक राइट होगा कि मुगल बादशाह द्वारा अपमानित करके उन्हें निष्कासित किया जाना, या उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? किस घटना के कारण घनानंद की जीवन से विरक्ति हुई थी? मुगल बादशाह ने उन्हें अपमानित करके निष्कासित किया था, यह भी यहाँ पर सही है।
और प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना भी सही है, क्योंकि इसी के बाद वह वृंदावन गए थे। तो यहाँ पर विकल्प सी राइट होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि उनकी प्रेमिका सुजान द्वारा उनके साथ चलने से इनकार कर देना और इसके बाद वो वृंदावन जाकर भक्ति साधना में लीन हो गए थे। तो विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। और आपकी इस पे क्या राय है, बी और सी पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि विकल्प यहाँ पर बी और सी में से सही विकल्प कौन सा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल जहां शुरू होता है के रचनाकार हैं ममता कालिया, भगवान सिंह, संजीव या मृणाल पांडे। तो देखिए, जंगल जहां शुरू होता है इस रचना को किसने लिखा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, संजीव। जंगल जहां शुरू होता है के लेखक कौन है? संजीव। तो विकल्प यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आंगन वाला घर उपन्यास किसका है? विकल्प दिए गए हैं सानी, बी भीष्म साहनी, सी गोविंद मिश्र या डी सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, 5 आंगन वाला घर यह उपन्यास किसने लिखा है? गोविंद मिश्र जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 आंगन वाला घर उपन्यास के लेखक है गोविंद। उपन्यास में कुसंगति में पड़े दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है जिसका उद्धार एक सज्जन मित्र ने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के लिए आपसे पूछा जा सकता है। और विकल्प दिए गए हैं 100 अजान 100 जान, निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु या विधवा विपत्ति। तो देखिए, उपन्यास का नाम आपको बताना है कि जिसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी है जिसका उद्धार एक सज्जन मित्र ने किया था। तो विकल्प यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास और इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ? विकल्प दिए गए हैं मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता या लखनऊ। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लखनऊ शहर में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत के प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति बोध का निधन किस वर्ष में हुआ था? 1961, 1963, 1964 या 1965। तो देखिए, गजानन माधव मुक्ति बोध जी का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 में। याद रखिए, मुक्ति बोध का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1964 में इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार या जीपी देशपांडे। तो देखिए, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प पहला ही सही होगा, विजय तेंदुलकर इस नाटक के लेखक हैं। याद रखिएगा, घासीराम कोतवाल नाटक के मूल लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर की यह रचना है घासीराम कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने नारी की समस्या को किस निबंध में चित्रित किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए कहा था कि वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। तो महादेवी जी ने नारी की समस्या को किस निबंध में बताया है? अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, दीपशिखा या पथ के साथी। तो पहले तो ये चारों ही रचनाएं जो आप देख रहे हैं ये महादेवी वर्मा जी की हैं और यहाँ पर नारी की समस्या का संबंध है श्रृंखला की कड़ियां से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रश्न 4 नंबर आपको दिला सकते हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, जैनेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह भी पूछा जाता है परीक्षा में और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तो याद रखिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जानकी वल्लभ शास्त्री। तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यह पंक्ति परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए ध्यान से इसका आंसर देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में ही यह प्रश्न है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विशाल मंदिर की आराध्य सरस्वती देवी कहकर महादेवी वर्मा को किसने सम्मानित किया था। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हिंदी के विशाल मंदिर की आराध्य सरस्वती देवी महादेवी वर्मा को किसने कहा है या किसने सम्मानित किया था। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, हिंदी के विशाल मंदिर की आराध्य सरस्वती देवी महादेवी जी को किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए आ सकता है, तो अच्छी तरह से इसका आंसर देख लीजिएगा कि महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह पंक्ति आपको बताना है कि किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अज्ञे। तो देखिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति, यह पंक्ति किसकी है। रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति आपसे पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल राइट आंसर होगा। चला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति निम्नलिखित किस काव्य से है। लहर, आंसू, झरना या जूही की कली। तो देखिए, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति किस काव्य से है। तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा, आंसू काव्य से। और आंसू के लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी किस काव्य से है। आंसू। और इसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, आंसू के लेखक के बारे में पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र या चंद्रबरदाई। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। चित्राधार, चंद्रगुप्त, लहर या कामायनी। तो यह एक टेस्ट प्रश्न है जो कि हर वीडियो में आपको दिया जाता है। तो आज की वीडियो का यह टेस्ट प्रश्न है जो आपको करना है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है जो ब्रज भाषा में है। चित्राधार, चंद्रगुप्त, लहर या कामायनी। तो इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह आपके लिए एक टेस्ट प्रश्न है। ठीक है, तो यह है वीडियो का लास्ट प्रश्न।